सिर्फ बच्चों डेफिनेशंस करनी है और एक्सरसाइज 3.1 के ये वाले पिद्दे पिद्दे क्वेश्चंस करने हैं। और चैप्टर नंबर 4 बच्चों आप लोगों ने करना ही नहीं है, करना ही नहीं, ना करना ओए ना करना। लें जी, यहाँ पे बच्चों आपके पास है 4 छुट्टियां, जीने के हैं 4 दिन। ओ मैथ्स में है आपके पास 4 छुट्टियां। ये आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस 100% है क्या आना है ना बच्चों, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह 100% है बच्चों, यहीं से आपके पास 100% पेपर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है क्लास 9th वाले ना, मैं कहता हूँ सुकून से चिल होंगे। अब तो उर्दू का पेपर देकर आगे मैं कहता हूँ आप लोगों ने कहना आय हाय 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 हाय, इंग्लिश का पेपर हो गया, फिजिक्स का पेपर हो गया, कुरान का पेपर हो गया, केमिस्ट्री का पेपर हो गया, उर्दू का पेपर हो गया। अब बच्चों सिर्फ आपके पास रह गए हैं 3 पेपर, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले बच्चों आपके पास देखें 4 हॉलीडेज इन मैथ्स पेपर। बच्चों आपके पास ना मैथ्स में ना 4 छुट्टियां। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग इजीएस्ट वे से बच्चों 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके पास लेंथी है थोड़ी सी, तो बच्चों आपका अगर सर में दर्द हो रही हो तो आप लोगों ने सर पे दुपट्टा बांध के बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फिर मैं तुम लोगों से कट्टी, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। लें जी, यहाँ पे बच्चों आपके पास है 4 छुट्टियां, जीने के हैं 4 दिन। ओ मैथ्स में है आपके पास 4 छुट्टियां। लेकिन इसमें बच्चों आपके पास, अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर ले मैथ्स की। आप लोगों ने बच्चों एक एक चीज बताऊंगा डिटेल के साथ। सबसे पहले आपके पास इस्लामियात का तो लास्ट में पेपर है ना, आप लोगों ने बच्चों स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी। एक एक चीज बताऊंगा। चैप्टर नंबर 2 बच्चों आप लोगों ने कब करना है, इसी तरह बच्चों 6 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या करना है, 7 से लेकर 7:30 बजे तक क्या करना है। इसी तरह बच्चों हम चैप्टर नंबर 1, आपको पता है एक्सरसाइज 1.2 आपके पास किस में है, लॉन्ग क्वेश्चंस में, इसको भी डिटेल में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों डेफिनेशंस करनी है और एक्सरसाइज 3.1 के ये वाले पिद्दे पिद्दे क्वेश्चंस करने हैं। और चैप्टर नंबर 4 बच्चों आप लोगों ने करना ही नहीं है, करना ही नहीं, ना करना ओए ना करना। इसके बाद बच्चों आपके पास है चैप्टर नंबर 9, 13 किस कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, ब्रेक टाइम क्या होगा। चैप्टर नंबर 12 हाय 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 हाय, सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 7 के बच्चों जस्ट हम करेंगे क्या भला, डेफिनेशंस। और चैप्टर नंबर 11 को हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस डेफिनेशंस में, ठीक है। इसके साथ लें जी, बारी आती है बच्चों आपके पास अब मैथ्स के सब्जेक्ट की। छुट्टियां हैं बच्चों कितनी है आपके पास, 4 छुट्टियां, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपको पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ना चैप्टर नंबर 12 बच्चों सब नहीं करना है। आप लोगों का जो माइंड है नहीं भी है तो भी करना है, दिल नहीं भी कर रहा तो भी करना है। जैसे हमने किसी शादी पे जाना हो तो हम सबसे पहले पूछते हैं यार आया कौन कौन होएगा, पूछती है कि नहीं पूछते, पूछती है ना। इसी तरह बच्चों आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में ना चैप्टर नंबर 12 जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12.2 है। और बच्चों आपके पास इसका रिव्यू है। अब शराफत से ना अपनी निकालें टेक्स्ट बुक। लें जी, यहाँ पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो 12 है ना, यार अगर आप लोग उर्दू का पेपर देकर आके बैठ गए हो पढ़ने, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने ना चैप्टर नंबर जो 12 है ना वो अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर नंबर 12 से एक लॉन्ग 100% आना है। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना तो बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 12 में से आने हैं। अब चैप्टर नंबर 12 में से क्या क्या चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना आपके पास चैप्टर नंबर 12 में, वो है बच्चों आपके पास अरिथमेटिक मीन है, आपके पास एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों आपके पास मीडियन, और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या भला, मोड वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन के कौन कौन सी एग्जांपल्स बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। पहले हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, ताकि आपको पता है कि यार चैप्टर नंबर 12 में से ना लॉन्ग अटेम्प्ट हो गया ना, तो उसके साथ पेयर बनना है बच्चों चैप्टर नंबर 11 का। 11.100% बच्चों वहीं से आएगा, 13 वाले चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपके पास, अब मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की बच्चों जो आपके पास एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब यहाँ पे देखें ये
शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास कंसीडर किया जाएगा अरिथमेटिक मीन का। अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे जो आपके पास बच्चों ये टेक्स्ट योरसेल्फ है ना, ये भी आपके पास किस में है बच्चों, ये आपके पास होगा किसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, द मीन ऑफ 10, 30, 40, x 67 एंड 81 इज 50। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बच्चों आप लोगों ने क्या कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, x की आप लोगों ने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, हम क्या करते हैं 10 प्लस, ये हमारे पास बच्चों सम हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऊपर वाले और नीचे आता है नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 टोटल वैल्यूज हैं बच्चों आपके पास 6। अब कहता है इज 50 यानी कि इक्वल टू आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू 50 है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और इधर 6 मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास शायद 2 2 8 प्लस इधर आ जाएगा x ओवर 6 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 50। ठीक है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 300। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 2 8 प्लस x। ठीक है, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू जो होगी ना वो आ जाएगी। लें जी, इसके बाद है बच्चों आपके पास यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर जो 6 है ना यार, ये आपके पास है किसमें भला, लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब आपको पता है अरिथमेटिक मीन में ना आपके पास दो फार्मूले आते हैं, डायरेक्ट मेथड तो शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में हो गया, एक होता है ग्रुप और एक होता है अनग्रुप। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी वो आपके पास ग्रुप डाटा होगा और जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी वो आपके पास अनग्रुप डाटा आएगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए तो आपने बच्चों ग्रुप वाला फार्मूला यूज करना है, कौन सा, सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर सिग्मा f। यहाँ पे जस्ट आपने बच्चों क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए जस्ट आपने पहली और सेकंड वाली वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये मिड पॉइंट आता जाएगा, ये मिड पॉइंट आता जाएगा। ठीक है, इस मिड पॉइंट का आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने घर नहीं लेकर जाना है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इससे बच्चों आप लोगों के पास fx बनेगा, ये fx बनेगा जो कि हम कहां पे यूज करेंगे, ये सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। ये आपके पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन 100% है, क्या आना है। इसके बाद है बच्चों आपके पास एग्जांपल नंबर 7। अब एग्जांपल नंबर 7 में क्या चीज है, अब आपके पास सिंपल आपने ना, अब इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं हुई ना, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जस्ट नंबर्स बताए हैं उसने। ठीक है, और आपको हिंट बताया शॉर्ट फार्मूला आपने अप्लाई करना है, कौन सा वाला, अरिथमेटिक मीन का। वो क्या है, सिग्मा x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d ओवर n। सिग्मा d हमारे पास कैसे आता है, d आता है x में से हमने a माइनस करना है, यानी कि ये अज्यूम वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सिग्मा d कैसे आता है, सिग्मा d हम इस सारी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, पहले माइनस वाली वैल्यूज लिखेंगे, फिर बच्चों हम प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे, तो आपके पास ये 7 आ जाएगा। जस्ट आपने बच्चों अब नेक्स्ट वैल्यूज पुट करनी है। इसी तरह बच्चों आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई योरसेल्फ, और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है इसमें, सिग्मा d बच्चों हम लोगों ने फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी सिग्मा x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस सिग्मा d ओवर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास n। वैल्यू हमारे पास क्या क्या गिवन है, a आपके पास गिवन है 85 प्लस सिग्मा d आपके पास क्या गिवन है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं, ओवर n की वैल्यू क्या गिवन है, n है बच्चों आपके पास 25 और आपके पास x बार क्या गिवन है, x बार है आपके पास जी 120। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, 120 माइनस 85, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास बच्चों सिग्मा d ओवर 25। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, ये आपके पास नीचे डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास सिग्मा d की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास होगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 9 की तरफ आते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 9 में आपके पास क्या चीज है, कहते हैं द हाइट इन इंचेस ऑफ 200 स्टूडेंट्स फाइंड। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट बाय शॉर्ट फार्मूला। फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व है और शॉर्ट फार्मूला आपको पता है वो डी वाला आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बच्चों आपके पास आपने सेंटर वाली वैल्यू ए अज्यूम कर लेनी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन होगी, डी आपको पता है एक्स माइनस ए, एफ डी आप लोगों ने फाइंड करना है। जस्ट बच्चों आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है तो आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन के जितने भी एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना आपके पास, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में, कहां पे, अरिथमेटिक मीन की सेंस में। ले जी नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आपके पास है क्या भला, मीडियन। मीडियन में बच्चों आपके पास जो एग्जांपल्स है ना वो आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, 13 एंड बच्चों आपके पास 14 वाली जो एग्जांपल्स है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए यार, बात तो सही है।
जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज ओड हो तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, n+1/2। जब नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो हमारे पास 1/2 जस्ट ऐड हो जाता है ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह बच्चों आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपके पास कौन सी है, एग्जांपल नंबर है। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट बच्चों ये फार्मूला याद रख लेना, L+H/F n/2 - c। जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है। ये आप क्वेश्चन जितनी ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे यार, उतना ज्यादा आपके पास मीडियन वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको बच्चों इजी लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल नंबर 14 की भी बात करें तो इसमें भी बच्चों आपके पास वही चीज है, फाइंड द मीडियन वेट आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला याद हो गया, बाकी आपको चीजें जो फ्रीक्वेंसी आ गई तो स्यापा है। इसके बाद है मोड। मोड की बच्चों आपके पास जो एग्जांपल्स है ना वो है आपके पास एग्जांपल नंबर 18। ले जी, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड मोड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई तो स्यापा डल गया, ठीक है। उसके प्रीवियस जो वैल्यू F1 बन जाएगी और जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास F2 बन जाएगी। फार्मूले में आप लोगों ने जस्ट बच्चों सिंप्लीफिकेशन करनी है और आपके पास मोड सोल्व हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर आप लोगों ने एक दफा प्रैक्टिस कर ली ना अरिथमेटिक मीन की, मीडियन की और मोड की, तो बच्चों आपके पास जो एग्जांपल नंबर 21 है ना, ये इशारतन बच्चों एक झटके से ही हो सकते हैं। क्यों? इसमें हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मीन है आपके पास क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। इसी तरह बच्चों आपके पास मीडियन है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है और लास्ट में बच्चों आपके पास मोड है। एक क्वेश्चन करने से बच्चों तीनों टाइप्स बच्चों आपकी सोल्व हो जाएंगी। इसके साथ अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों डेफिनेशन में व्हाट इज डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यू डाटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 225 पेज नंबर पे ट्राई योरसेल्फ बच्चों मैंने आपको बताई भी है कि वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में। बाकी जो जो बच्चों मैंने आपको 12 चैप्टर में बता दिया ना, 12.2 का सुन लें कि 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बस। और इसके साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना 12.2 में बच्चों सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लें जी, यहां पे बच्चों उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर जो 12 है ना आप लोगों को अच्छा समझ आया भी होगा और मैंने आपको एक एक चीज भी बच्चों बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या है। लें जी, यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्या, चैप्टर नंबर 12। ये आप लोगों ने अगर वेडनेसडे वाले दिन कर लिया ना तो मैं कहता हूं पाजफियां। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लें जी, इसके साथ बच्चों आप लोगों ने ना दिल पे पत्थर रख के ना चैप्टर नंबर जो 11 है ना जो जो मैं आपको बताऊं इसमें बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आ गया ना। बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड वाला पार्ट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चों आपके पास एंगल बाइसेक्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना बच्चों ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स के पास बच्चों ये हमारे ना स्मार्ट सिलेबस वाले ना मैथ्स के गेस्ट पेपर्स होंगे जिसमें आपको बच्चों मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पे चैप्टर वाइज कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पहले आप अपनी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों जो जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरह बच्चों 12.2 ही मैंने आपको बताया लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 12 है। और इसके बाद बच्चों अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर कर लिए ना, मॉडल पेपर नंबर 1 आपको पता है 9 में से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 में से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि देखें अ सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यूज ऑफ फाइंड। हम लोगों ने क्या करना है, मोड, मीडियन और मीन, ये भी हमने लोगों ने सोल्व किया। इसी तरह बच्चों मॉडल पेपर नंबर 2 भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोगों ने इन मॉडल पेपर्स की जो तैयारी है ना अच्छे तरीके से करनी है। अगर बच्चों आप सारा कुछ पीडीएफ की फॉर्म में, ये आप देख जरी सी बात है भेजने का तो टाइम है कोई नहीं। अब अगर आप ये सारा कुछ पीडीएफ की फॉर्म में अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं तो पहले प्राइस थी 999 रुपीज पहले थी। अब है बच्चों जस्ट आपके पास 299 रुपीज में आपको बच्चों मैथ्स के जितने भी आपके पास हमारे पास मॉडल पेपर्स है ना वो सारे के सारे बच्चों आपको मिल जाएंगे। कितनी प्राइस है? 299 रुपीज। इस नंबर पे बच्चों आप लोगों ने कॉल करनी है, कॉल सिम वाली कॉल करनी है, व्हाट्सएप पे नहीं करना। इस नंबर पे आप इजी पैसा जैस कैश करवा दें 0323451627। तो बच्चों सारे के सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर
पेपर्स और बच्चों आपके पास मॉडल पेपर्स। अभी आप पेमेंट करेंगे 299 रुपीज, उसी वक्त व्हाट्सएप पे आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा। लेकिन इसके बाद बारी आती है बच्चों आपके पास नेक्स्ट थर्सडे वाले दिन। अब थर्सडे वाले दिन जुमेरात वाले दिन बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों चैप्टर नंबर 2 से अपनी वर्किंग जो है ना वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी नोटेशन बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों आपके पास डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है 6 बजे से लेकर बच्चों 7 बजे तक। अब 2.1 में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बच्चों आपके पास 3 और पार्ट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 6 वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में है। 2.2 की अगर हम बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 7 भी। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बच्चों ये सारा का सारा आपके पास यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है 2.3 प्रैक्टिस टाइम है, कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस करने हैं बच्चों आप लोगों ने 7:35 से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, फिर बच्चों आप लोगों ने 10 मिनट्स की ब्रेक करनी है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने करना है 2 चैप्टर का रिव्यू। एक दफा आप लोगों ने 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वर्किंग हो गई ना चैप्टर नंबर 2 की, तो आपको पता है फिर बच्चों आपको मजा ही मजा आएगा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या बोला, एक्सरसाइज 1.1 सारी के सारी शॉर्ट क्वेश्चंस में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके पास वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 1 मिनट के बाद। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 3 ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ले जी यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं 1.2 के बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह 100% है बच्चों यहीं से आपके पास 100% पेपर आएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के, आपके पास रिव्यू में से पूछा जा सकता है। इसके बाद 2 चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 है और बच्चों आपके पास 2.3 है। सारा कुछ बच्चों आप पीडीएफ की फॉर्म में अपने पास मंगवाना चाहते हैं और इसके साथ मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस मंगवाना चाहते हैं, इन सारे टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज। आप लोगों ने हमें 0323451627 पर इजी पैसा कर दें, जैस कैश कर दें, विद इन सेकंड सारे के सारे पीडीएफ बच्चों आपके पास व्हाट्सएप पर होंगे। ले जी ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 मैक्सिमम बच्चों अपना कब तक कंप्लीट कर लेना है 2 बजे तक। 6 से 9 हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 2, फिर आगे कंटिन्यू करना है बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के बाद 3 और 4 का बच्चों आप लोगों ने ना जस्ट डेफिनेशंस में अच्छे तरीके से करना है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 और 7 बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि मैं कहता हूं उसकी तरफ देखना भी ना। ले जी अब नेक्स्ट आपके पास आएगा बच्चों फ्राइडे। ठीक है, थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से करना है। फ्राइडे वाले दिन ना बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर जो 5 है और आपके पास चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर बच्चों आपके पास 9 है, ये आप लोगों ने किस टाइम करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में करना है। इसमें बच्चों आप लोगों ने क्या करना है यार, इसमें आप लोगों ने करना है लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें भी बच्चों आप लोगों ने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपको अगर आपके पास एक क्वेश्चन सोल्व हो गया बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 9 है। ले जी यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके पास चैप्टर नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चंस में, और यहां पे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 के आप बात करें तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 में से आपको पता है आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपके पास लॉन्ग एग्जांपल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो पीडीएफ बच्चों आप लोग अपने घर मंगवाएंगे ना तो उसमें मिलेंगे बच्चों आपके पास मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। पीडीएफ घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो बच्चों आप लोगों ने अभी हमारे नंबर 0323451627 पर 299 रुपीज इजी पैसा जैस कैश कर दे तो विद इन सेकंड सारे पीडीएफ बच्चों आपके पास होंगे। सैटरडे वाले दिन बच्चों आप लोगों के पास क्या है, चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर बच्चों आपके पास 12 है और चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की बच्चों आप लोगों ने जस्ट डिफाइंस अच्छे तरीके से करनी है, चैप्टर नंबर 11 की भी डिफाइंस अच्छे तरीके से करनी। लेकिन लास्ट में हम बात करते हैं बच्चों आप लोगों ने संडे वाले दिन क्या करना है। संडे वाले दिन बच्चों सबसे पहले यहां पे ना आप लोगों ने मेहनत करनी है 6 से लेकर 9 बजे तक, और ये भी पोर्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चों जस्ट
फर्स्ट आपने इसको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस इसके करने हैं बच्चों आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास लास्ट में क्या रह गया, डेफिनेशंस में, ठीक है। 12 से लेकर 3 बजे तक ना बच्चों ये वाला पोर्शन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, लास्ट वाला, ठीक है। फिर 3 बजे से लेकर 12 बजे तक, सॉरी रात को 6 बजे तक बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो बच्चों आपका वीक पोर्शन है ना उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां पे हम अपनी वीडियो करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।